अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है। इसका नाम है 3I एटलस और ये जुलाई 2025 में डिटेक्ट किया गया है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि अवी लोएब हार्वर्ड के साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एक एलियन ऑब्जेक्ट है। और सिर्फ यही नहीं, 2017 में डिटेक्ट किए गए ओumuamua पर भी इनका यही कहना था। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों कहा, आज इसी के बारे में जानते हैं कि एलियन स्पेसक्राफ्ट होने का दावा सही है कि नहीं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करें और चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट स्पेस के वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर से सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं और फिर कुछ समय के बाद सोलर सिस्टम को लीव कर जाते हैं। ये एक तरीके से सोलर सिस्टम के वन टाइम विजिटर होते हैं, मतलब सौर मंडल के बाहर से आने वाले ऑब्जेक्ट्स इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं। और ओumuamua और 2I बोरिसोव और 3I एटलस ये सारे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हैं। और अभी तक हमारे एस्ट्रोनॉमर सिर्फ 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाए हैं। ये है ओumuamua। ये एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो 2017 में डिटेक्ट किया गया था। पेन स्टार्स यानी कि पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम, जो कि हवाई बेस वाइल्ड फील्ड ऑब्जर्वेटरी है, इसी ने 2017 में ओumuamua को डिटेक्ट किया था। इस ऑब्जेक्ट के कुछ अनयूजुअल ट्रेट्स थे जिस वजह से बहुत से साइंटिस्ट इसे एलियन एयरक्राफ्ट मानते थे, जैसे कि इसकी हाईली इलोंगेटेड शेप बॉडी, इसका बिल्कुल सिगार की तरह इलोंगेटेड शेप है और इसकी सरफेस रेडिश सरफेस है जिसपे इरेक्टिक ब्राइटनेस चेंजेस नोटिस किए गए थे। इसी ब्राइटनेस चेंज की वजह से इसमें एलियन एंगल भी जुड़ा। इसमें सडन एक्सेलरेशन चेंज देखे गए जिस वजह से कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इसे एलियन एंगल दे रहे थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमर अवी लोएब। उनका कहना था कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोब है, एलियन द्वारा बनाया गया एक लाइट सेल प्रोब है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज डिटेक्ट की गई थी, जैसे कि चेंज इन ब्राइटनेस और सडन चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट और साइंटिफिक व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। उनका कहना है कि एक नॉर्मल नेचुरल ऑब्जेक्ट है और ये रेडिश मटेरियल आउटर सोलर सिस्टम में बहुत ही कॉमन है। इसके थ्रस्ट को भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। उनके अनुसार हाइड्रोजन आइसबर्ग जो ओumuamua की सरफेस पर जमी हुई है, वो सूरज की हीट की वजह से हाइड्रोजन आउटगेसिंग में कन्वर्ट हुई, जिस वजह से एक्सेलरेशन में स्लाइटली चेंज आया। हालांकि सेटी ऑब्जर्वेटरी द्वारा इसमें कोई भी ऐसे ट्रेट नहीं मिले जिससे कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट प्रूव हो। ओumuamua 2017 में सौर मंडल में डिटेक्ट किया गया, जो कि लगभग 26 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सौर मंडल में ट्रेवल कर रहा था और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री थी वो हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री थी, जिसकी एसेंट्रिसिटी 1.2 के सिमिलर थी, यानी कि वो सूर्य की ग्रेविटी से बाउंड नहीं था। इसी से पता लगा कि ये आउटर सौर मंडल का ऑब्जेक्ट है। हालांकि ये 2017 में ही कुछ महीनों बाद फेरिहेलियन को पास कर गया। फेरिहेलियन किसी भी एस्ट्रॉयड, कोमेट और ऑब्जेक्ट के लिए सूर्य से सबसे नजदीकी पॉइंट होता है। उसके बाद दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अगस्त 2019 में डिटेक्ट किया गया था। इसका नाम है 2I बोरिसोव। इसकी भी हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री कंफर्म की गई, जिसकी एसेंट्रिसिटी लगभग 3.6 के सिमिलर थी, जिस वजह से इसे भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया। इसे एस्ट्रोनॉमर गेनेडी बोरिसोव द्वारा डिस्कवर किया गया था। और मजे की बात तो यह है कि इसे कोमेट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, क्योंकि हब्बल और एल्मा ऑब्जर्वेशन में हमें पता लगा कि इसमें अनयूजुअली हाई कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल पाए गए, जिससे ये पता लगा कि शायद ये कोमेट किसी CO रिच एनवायरनमेंट में जनरेट हुई है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से पता लगा कि ये कोमेट है, क्योंकि इसमें डस्ट, टेल, कोमा सभी फीचर्स को ऑब्जर्व किया जा सकता था, जो कि टिपिकल कोमेट फीचर्स हैं। और इसने दिसंबर 2019 में फेरिहेलियन को लेफ्ट कर दिया था। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं थर्ड कंफर्म 3I एटलस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में। इसे चाइल्ड बेस एटलस सर्वे द्वारा 2025 जुलाई में डिटेक्ट किया गया था। अब इसी के बारे में हार्वर्ड साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है और ये वही साइंटिस्ट है जिसने ओumuamua के बारे में भी सेम क्लेम किया था। इनका नाम है अवी लोएब, जो हार्वर्ड की एक साइंटिस्ट है। ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I एटलस हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है विद एसेंट्रिसिटी बिटवीन 6.1 to 6.6। हब्बल टेलीस्कोप ने भी इसकी एक डिटेल इमेज कैप्चर की जब ये 2,09,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, जो कि लगभग 26 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऑब्जर्वेशन में पता लगा कि ये भी कुछ कोमेट ट्रेट्स को डिस्प्ले कर रहा है, जैसे कि न्यूक्लियस, कोमा, टेल्स। ये सभी चीजें इस ऑब्जेक्ट में भी डिटेक्ट की गई है, जो कि टिपिकल फीचर होता है कोमेट का। यहाँ तक कि इसमें वाटर आइस ग्रेन्स, वाटर वेपर, CO2, साइनाइड्स, इन सभी का एमिशन भी डिटेक्ट किया गया है। और ये सभी चीजें कोमेट के अंदर भी होती है। और इसके कंपोजिशन से ये पता लगता है कि ये मिल्की वे में ही कहीं से ओरिजिनेट हुआ है,
जो कि लगभग 7 बिलियन ईयर्स पुराना हो सकता है। इसके केमिकल कंपोजिशन से ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोमेट है। इसके ऑर्बिट और साइज की अगर बात की जाए तो इसका क्लोजेस्ट अप्रोच टू सन यानी फेरिहेलियन पॉइंट पर ये अक्टूबर 29, 2025 में पहुंचेगा और इसके फेरिहेलियन पॉइंट का डिस्टेंस 1.36 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है और वहीं ये अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट रहेगा 1.8 AU। AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो स्पेस में डिस्टेंस नापने के लिए काम आती है, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में 1 AU का डिस्टेंस है। जैसे कि हमने इसके ऑर्बिट के बारे में बात की, इसका ऑर्बिट हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, जिसकी एसेंट्रिसिटी लगभग 6.1 से लेकर 6.6 तक है, यानी कि सूर्य से ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है, जिस वजह से इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। अब बात कर ली जाए इसके एलियन एंगल के ऊपर। अवी लोएब का कहना है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है और उनका सजेशन ये है कि साइंटिस्ट को ये चेक कर लेना चाहिए कि 3I एटलस जो लाइट एमिट कर रहा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है या फिर उसकी खुद की लाइट है, क्योंकि इनका मानना है कि ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो खुद की लाइट एमिट कर रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम साइंटिफिक व्यू ने इसे अगेन फॉल्स क्लेम किया है, क्योंकि इसकी पहचान एक इंटरस्टेलर कोमेट के रूप में हुई है और ये कोमेट के सारे फिजिकल ट्रेट्स डिस्प्ले कर रहा है। आज हमने इन 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया, ओumuamua, 2I बोरिसोव, 3I एटलस, और इन तीनों में से इन 2 पर ओumuamua और 3I एटलस पर एलियन ओरिजिन के क्लेम्स हैं, जो कि एक ही साइंटिस्ट द्वारा किए गए हैं जिसका नाम है अवी लोएब, और ये दोनों ही क्लेम्स फाल्स साबित हुए हैं। ओumuamua के बारे में कहना था कि ये एक आर्टिफिशियल लाइट सेल है जो कि शायद एलियन द्वारा बनाया गया है, और क्योंकि इसकी शेप बहुत ही अनयूजुअल है, लाइक ए इलोंगेटेड सिगार। लेकिन सेटी ऑब्जर्वेटरी द्वारा ना तो इसमें कोई थर्मल एमिशन पाया गया, ना ही कोई एलियन आर्टिफिशियल सिग्नल पाए गए। मतलब ये जस्ट एक स्टोन है जो कि स्पेस में फ्रीली रोम कर रहा है और ये किसी से ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं है। सेम अवी लोएब ने 3I एटलस के ऊपर भी एलियन स्पेसक्राफ्ट होने की संभावना जताई है। उनके पास लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है या फिर कोई ठोस रीजन नहीं है। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन 3I एटलस के ऊपर। वैसे आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन से ऑब्जेक्ट की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है एक एलियन स्पेसक्राफ्ट या फिर एलियन प्रोब होने की? कमेंट में इसका आंसर जरूर दें।